यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट मीन्स जो ओके मैम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और जब मैं बोलूंगी तभी आप लोग मुझे आंसर करेंगे, अदरवाइज मुझे आंसर नहीं करेंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सबसे पहला है आपका टॉपिक डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडीज की, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेशन या डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी को, हम जब कुछ बहुत अच्छी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो सारे अच्छी चीजें मिलती हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। रेस्पिरेशन मीन्स होता है जो हम सांस लेते हैं, अपने ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। और डाइजेशन, जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के, इनको यहाँ टेबल नंबर जो 6.1 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, नेम ऑफ ऑर्गेन, फंक्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, आपको मैम यहाँ पेज नंबर है आपका चैप्टर 6 है बेटा, चैप्टर 6 का स्टार्टिंग है, पेज नंबर 53। थैंक यू मैम। हाँ ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमको क्या क्या ऑर्गेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, सांस लेने के लिए आपको क्या क्या ऑर्गेन्स लगता है। ऑर्गेन्स मीन्स हमारे बॉडी के पार्ट, जैसे कि नोज, लंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑर्गेन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और यहाँ पे जो सारा सिस्टम है वो क्या वर्क करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। इट मीन्स हमारा, हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो सारे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब आपको खाना खाने के लिए कौन कौन से ऑर्गेन्स लगते हैं। आपका माउथ हुआ, और उसके बाद आपका स्टमक हुआ, और ऐसे ही आपको नेम ऑफ ऑर्गेन्स लिखने हैं और फंक्शन बताना है कि कौन सा फंक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मीन्स हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गेन्स लगते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, जो भी चीजों को हम खाते या पीते हैं वो हमारी बॉडी से थ्रू हो जाते हैं, बाहर की ओर हम उनको निकाल देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर लिया जाता है। और लास्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बॉर्न करना, उस फंक्शन को रिप्रोडक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो इस टेबल को आपको फिल करना है, अगर आपको आता होगा तो आप फिल करेंगे, अदरवाइज मुझसे पूछेंगे कल। ठीक है, यस मैम। आवाज मेरी क्लियर है? यस मैम क्लियर है। यस मैम। यस मैम। हाँ, शांत हो जाइए। तो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गेन जो होता है वो एक पर्टिकुलर काम को करता है। जैसे कि आप नोज से स्मेल करते हैं, ईयर से सुनते हैं, आईज से देखते हैं, सबका काम जो है वो अलग होता है, सेपरेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो हमारा नोज है वो हमको इनहेल और एक्सहेल दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है, और हमारी लंग्स से जो एयर होती है वो उसको लेता है और उसको ऑक्सीजन के फॉर्म में हम एयर को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे हम एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो इसको पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो सारा एक साथ मिलकर के जो वर्क करते हैं उसको फंक्शन के फॉर्म में कहा जाता है। अब जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन को क्या कहा जाएगा, हमारा नोज हो गया, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, नोज, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारी चीजें मिल करके ये तीनों ऑर्गेन्स मिलते हैं, तो इन ऑर्गेन्स के ग्रुप को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। बट हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही
स्मॉलेस्ट फॉर्म पे होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हर एनिमल या प्लांट छोटे छोटे स्मॉल सेल से मिलके बना होता है, जिसको आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। क्लियर है? Yes, हम ma'am. अपने Yes, ma'am. बॉडी के बड़े पार्ट्स को तो हम अपनी आईज से देख सकते हैं, बट बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी आईज की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। स्मॉल सेल्स को हम नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी बड़े फॉर्म पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ये माइक्रोस्कोप का ड्रॉ बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज बना हुआ है। एक आपका आईपीस है जहाँ से आप देखेंगे, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे लेंस लगा होता है, ये क्लिप है, और यहाँ मिरर लगा होता है, और यहाँ पर स्क्रू लगा होता है। स्क्रू की हेल्प से आप उसको अप डाउन कर सकते हैं, क्लिप की हेल्प से वहां ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। मिरर पे सनलाइट पड़ती है तो ही रिफ्लेक्ट होकर के आपको वहां पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और यहाँ से तो आपको देखना होता है। तो जो माइक्रोस्कोप है, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट नीरज कुमार कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिस के फॉर्म पे कहें या एक्सपेरिमेंट के फॉर्म पे कहें, तो विदाउट माइक्रोस्कोप आप छोटे छोटे सेल्स को नहीं देख सकते। ये आपका फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन था। के बाद यहाँ पे कुछ माइक्रोस्कोप यूज करने के लिए कुछ तरीका दिया हुआ है, कुछ वे दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप को ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ पे सफिशिएंट लाइट आती हो। विदाउट लाइट आप माइक्रोस्कोप पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अभी हम सेकंड देखते हैं। मैम आपका वीडियो बंद हो। हाँ, मैं एक सेकंड पेज आपको बता रही हूँ। चलिए सेकंड पेज आया, दिखा? लोडिंग हो रहा है। यस मैम। हाँ चलिए, हाँ सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लेंस लगे हैं आपके मिरर में, सॉरी माइक्रोस्कोप में, उसको क्लीन करना है। मिरर लगा है, सबको एक क्लोथ की हेल्प से क्लीन करना है। अपना माइक करेंगे सब लोग। किसका माइक ऑन है? याशिका, मेघा देवांगन, रूबी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, वॉश द स्लाइड प्रॉपरली एंड वाइप इट ड्राई। जो स्लाइड, एक ग्लास की एक पतली सी स्लाइड होती है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उस स्लाइड को भी आपको वॉश करना है वाटर की हेल्प से। तो जैसे ही आप उस ग्लास के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां पे 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर वहां पे स्लाइड पे आपको डालना है, ताकि ऑब्जेक्ट को आप उस पे रखेंगे, उसको जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए। बट वाटर को इतना ज्यादा नहीं डालना है कि उस ग्लास के ऊपर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लो करने लगे, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होना चाहिए। इसके बाद स्लाइड को आपको लेंस के नीचे रखना है और उसको फिक्स करना है, और आपको लेंस की हेल्प से उसको देखना है जूम करके कि उसके अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये सारे प्रोसेस थे यहाँ पे, टोटल 6 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। चलिए अब एक एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं। एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी के लिए आपको लेना है माइक्रोस्कोप, अनियन, स्लाइड कवर स्लिप, वाटर, सैफरन या रेड इंक। हेमराज वर्मा, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? तो सैफरन या रेड इंक हम क्यों लेते हैं? देखिए सबसे पहले क्या करना है कि माइक्रोस्कोप को आपको इन पूरे 6 तरीकों से आपको सेट करना है, और जो अनियन है उसको आपको
उसकी छिलकी को लेना है और उसको पतले पतले पीसेस में काटना है। एकदम उसका पतला सा एक जो झिल्ली जैसा कवर निकलता है उसको आपको लेना है। उसके बाद उसको 2 पीस में आप अलग अलग करेंगे। उसकी थिन लेयर होनी चाहिए, ऐसी थिन लेयर जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अगर आपके घर पे प्याज होगा तो आप देखेंगे कि प्याज की झिल्ली कैसी होती है, बहुत पतली सी होती है, उसके आर पर आपको दिखाई देगा। उसको भी आपको छोटे छोटे पीस में कट करना है और स्लाइड के ऊपर 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देना है और उस लेयर को उस पे रखेंगे और उस लेयर के ऊपर आपको रेड कलर का इंक डालना है। ठीक, देन उसको कैंडल फ्लेम की हेल्प से धीरे धीरे हल्का सा गर्म करना है और 10 मिनट तक आप उसको गर्म करेंगे और देखना है कि वो ज्यादा जो आपका अनियन का पीस है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो ड्राई होने लगता है फिर से आप उसके ऊपर वाटर को पुट करेंगे। उसके बाद आप जाकर के उसको माइक्रोस्कोप पे रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे आपको जो अनियन का लेयर आपने रखा था, आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे वहां पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगते हैं। तो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उनको वो सब झिल्ली की तरह आपको दिखाई देते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो एक मेम्ब्रेन की तरह आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ दिया है अनियन पील का। यहाँ पे आपको अनियन को सबसे पहले कट करके उसकी झिल्ली को निकालना है, उसको स्लाइड पे रखना है, रेड इंक डालना है और रेड इंक डालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप पे देखना है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और छोटे छोटे बीच में ब्लैक कलर के पॉइंट भी दिखाई देते हैं। तो ये सारे सेल होते हैं और जो ब्लैक कलर का जो डॉटेड एरिया है वो उस सेल का सेंटर पॉइंट होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ऐसे ही आपको और भी ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बॉडी का सेल हो, प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, सबको आप रखेंगे तो माइक्रोस्कोप पे आपको इस तरह ही दिखाई देगा। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर। कौन ये कर रहा है बेटा? किसको नहीं पढ़ना है वो चले जाइए, यहाँ से लेफ्ट हो जाइए। लेकिन यहाँ मैं जो समझा रही हूँ उससे इस तरह से आपको एक्ट नहीं करना है, पेंसिल नहीं चलानी है। मैम मेरे नाम से कोई और दूसरा ज्वाइन हुआ है मैम, और वही इसके ऊपर मैम बोर्ड के ऊपर चला रहा है मैम। कौन है? चलिए वो अपना- नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक माइक्रोस्कोप। मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें लगेगा आपको माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप। मैं आपको स्लाइड बताती हूँ कैसा होता है। स्लाइड जो है वो कैसा होता है, छोटा सा। अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा तो आप देखेंगे हॉस्पिटल में छोटा सा पतला सा कांच की तरह होता है। ठीक है, और उसको ढकने के लिए भी कवर आता है। वाटर लेना है, सेफ्रोनिन या रेड इंक आप यूज करेंगे। अब आपको अपने माउथ को सबसे पहले, यहाँ पे हम जो एक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो गाल के अंदर का जो एरिया होता है उसके छिलके को हम देखेंगे कि उसका सेल कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपने मुंह को आपको वाटर से प्रॉपरली वॉश करना है, अच्छे से धोना है। उसके बाद उसका जो इनर एरिया है, जो चमड़ी बोल सकते हैं आप, अंदर जो पिंक कलर का होता है, उसको आपको आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से थोड़ा सा खरोच टाइप का करना है, ताकि वो आपके हाथ में थोड़ा सा आ सके। और उसके बाद उसको आपको स्लाइड के ऊपर रख करके 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है और रेड कलर का इंक डालना है। सेम प्रोसेस करेंगे एक्टिविटी 1 की तरह। देन उसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। मैम आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ बेटा, मैं दूसरा पेज ला रही हूँ। धीरे धीरे उसको वार्म करते हैं। तो जैसे ही हम उसको वार्म करेंगे उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पे रखना है और उसको चेक करना है। तो देखेंगे कि उसका जो डिजाइन है वो भी आपको अनियन के पील की तरह ही, सेल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, पेज नंबर 54 पे जो ड्रॉ है लास्ट वाला, टिश्यूज ऑफ थिक एपिथेलियल, उस तरह ही सेल आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, और उसके जो फंक्शन होते हैं उसको टिश्यू कहा जाता है। बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के ग्रुप को सिस्टम कहा जाता है,
और सारा सिस्टम मिलकर के बॉडी को बनाता है। याद रखेंगे ये जो मैंने बताया एरो के इम्पोर्टेंट। मैम ओके, हाँ ओके मैम। अब है लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स होते हैं वो भी सेल और टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे स्मॉल सेल से मिलके बने हो, कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल सेल से मिलके बनते हैं और कुछ लार्जर सेल से मिलके बने होते हैं। तो यूजुअली जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनका जो सेल होता है वो नंबर ऑफ सेल में भी ज्यादा होता है और उनका साइज भी ज्यादा होता है। कुछ सेल हमारे ह्यूमन बॉडी के छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, 40,000 to 50,000 लगभग सेल यहाँ बताया हुआ है। अगर हम अपने हेड में, हमारा जो हेड है, हेड में अगर एक पिन लगा करके उस पिन के फॉर्म पे अगर एक सेल निकालते हैं, सॉरी छोटा सा एरिया निकालते हैं, तो उसमें लगभग 40,000 to 50,000 सेल आपको दिखाई देंगे या बताया जाएगा। इसके बाद नीचे देखते हैं नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ। तो अगर हम सारी चीजों को माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो वन सेल से नहीं बल्कि वन और मैनी सेल से मिलके बने होते हैं। सम प्लांट्स और एनिमल्स भी सिर्फ वन सेल से मिलके बने नहीं होते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वन सेल से मिलके बने होते हैं। तो वन सेल से मिलके बने हुए ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे प्रोसेस के लिए एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करें, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन या रिप्रोडक्शन, सारे प्रोसेस के लिए उनकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होता है। देन आगे देखिए, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव बॉडी मोस्ट ऑफ मैनी सेल। अभी हमने देखा यूनिसेल्युलर, अब हम देखेंगे मल्टी सेल्युलर। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अलग अलग फंक्शन के लिए इनकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि लंग्स का अगर जो सेल रहेगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेल रहेगा वो डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो सेल जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इस हिसाब से उनका साइज और शेप भी जो है वो अलग अलग होता है। प्लांट की टिश्यूज को प्लांट टिश्यू कहा जाता है और एनिमल टिश्यू कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर आप मुझे बताइए व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? किसी को पता है? मैंने इतनी देर से क्या एक्सप्लेन किया, बताइए। मेघा देवांगन, किसी को आंसर पता है? रूबी का माइक ऑन है। रूबी आप बताओ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, जिसे पता है बताओ। A unicellular organism, also known as a single-celled organism, is an organism that consists of a single cell. वेरी गुड, वेल डन। और मल्टी सेल्युलर? मल्टी सेल्युलर बता दीजिए आप। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. मैम तो बताइए, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बताइए। Multicellular organisms are organisms that
consists of more than one cell. Very good. What is the example of unicellular and multicellular organisms? Write two names. Sorry, give two names. एग्जाम्पल बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, दो एग्जाम्पल बताओ. किसी को नहीं पता? मैंने बताया ना, अमीबा, पैरामीशियम. अभी तो मैंने बताया, आप लोगों ने नहीं देखा यहाँ पे? ये अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है. और मल्टीसेलुलर में तो ह्यूमन बॉडी, प्लांट और एनिमल्स को आप ले सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल, इसको अपन कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको जब स्टार्ट करेंगे तो काफी लॉन्ग है ये. उसके बाद एनिमल सेल है, आपका एनिमल टिश्यू है. तो आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. क्योंकि इसके बाद में कुछ वर्क दूंगी आपको करना है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व करेंगे आप व्हाट्सएप पे और मुझे लिख करके सेंड करेंगे. चलिए, तो क्लास आपकी पे मैं क्लोज करती हूँ. आगे का कंटिन्यू करते व्हाट्सएप पे. ओके मैम.